मौसम है, कहते हैं आंधी तूफान, ठनका गिरा, बिजली गिरा, इन चीजों की बात जो हम घर में करते हैं। वज्रपात सर, वज्रपात। वज्रपात, वेरी गुड, वज्रपात, थंडर स्टॉर्म, बहुत तेज की बिजली चमकी। तो उसमें क्या होता है, उसको हम किताब में किस रूप में पढ़े और कैसे लिखेंगे ये जानना है। वज्रपात हम देखते ही हवा चलती है, महसूस करते हैं। साइक्लोन भी कभी कभी देखे होंगे, हो सकता है तुम लोग देखे होंगे, जहाँ बहुत तेज की हवा चलती है, सब चीज उड़ जाता है, बहुत बातें होती है, वहां हम जाएंगे और उसके कुछ वीडियो भी देखेंगे। तो थंडर स्टॉर्म में आपको किताब में क्या लिखा हुआ है, इट इज द स्विफ्ट मूवमेंट of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound। क्या हुआ इसका मतलब, थंडर स्टॉर्म क्या है, स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब बारिश, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स रेन। तो वर्षा भी हो रही है, कैसा, धीरे धीरे, स्विफ्ट मूवमेंट, along with the rising air, हवा ऊपर कब उठेगा, हवा का मूवमेंट ऊपर उठना आप जानते हो, एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। यहाँ से हवा का ऊपर उठेगा जब जब नीचे जब हवा गर्म होगा, जब हवा गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, जैसे हवा ऊपर उठेगा बगल का ठंडी हवा रस कर लेगी, उधर उधर दौड़ हो जाएगा, चलो जगह खाली हुआ उधर चलते हैं। तो जितनी तेज गर्मी से हवा ऊपर जाएगी उतनी तेज से ठंडी हवा उस जगह को भरने के लिए आ जाती है। सर हवा भरने के लिए और चारों ओर इस से ना हवा आता है। हाँ, चारों ओर से हवा आएगा, बकरी डायरेक्शन में चारों तरफ से आएगा, ओपन है। अगर स्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग हो, तेज आंधी चल रहा है और साथ में बिजली भी कड़क रही है, तब हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ आपको बुक का ही ये लाइन है, 7 पॉइंट्स हैं, इस 7 पॉइंट में आपको और 7 पॉइंट्स दिमाग में रखना है। परीक्षा में हो सकता है आपको 4 पॉइंट लिखने के लिए कहा जाए, 2 पॉइंट लिखने के लिए कहा जाए, लेकिन आपको याद रखना है सारा। बहुत आसान है, हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर आंधी आया, बिजली चमक रही है, तो हमको क्या सावधानी बरतना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। आप ऐसे जगह हो जहाँ सिर्फ एक पेड़ है और नहीं है, तो अकेले पेड़ के नीचे हमको नहीं जाना है। इफ यू आर इन ए फॉरेस्ट, अगर बहुत सारे पेड़ हैं वहां पर हो, तब कहाँ पर जाना है, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। जब एक पेड़ है तो उसके नीचे जाना ही नहीं है। अगर बहुत पेड़ है यानी फॉरेस्ट है, तो क्या करेंगे, उसमें जो सबसे छोटा पेड़ हो जहां हम छिप सकते हैं उधर चले जाएंगे। और ध्यान देना है, लेटेंगे नहीं, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला। बिजली चमक रही है तो कभी भी मेटेलिक इंड वाला छाता नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जब बिजली हम कह रहे हैं बिजली चमक रही है, तो आपको पता है कि मेटल से होकर करंट पास होता है। अगर आप मेटलिक इंड वाला छाता पकड़ते हो तो हो सकता है कि लाइटनिंग से करंट लग जाए। इसलिए प्रिकॉशन क्या लेना है, अगर आंधी तूफान बारिश बिजली बिजली चमकने की स्थिति है तो आप उस छाते को छोड़ दें। यही कारण है कि तुम देखते हो घर में छाता है तो मेटल का बना हुआ है पूरा रॉड, लेकिन पकड़ने वाला में देखे होगे किस तरह का है, अभी नए वह शीशा, सर लकड़ी का रहता है, वुड वुड। सर प्लास्टिक का रहता है। प्लास्टिक लगा होता है, प्लास्टिक का भी होता है। प्लास्टिक या शीशा लगा होता है। जो वुड वाला होता है वो पूरा का पूरा वुड ही होता है, जो पहले लोग करते थे, पहले यूज करते थे। अब मोटा वुड वाला छाता नहीं लोग खरीदते हैं, हाँ, स्टैंडर्ड लगता है, डाउन हो जाएगा। अब हम कैसा छाता चाहते हैं, फोल्ड करके बैग में रख लें, बटन ये दिए तुरंत खुल गया। और पहले
जो हमारे दादा परदादा लोग यूज करते थे, लकड़ी का पराठा। अब हम चाहते हैं कि हल्का हो, छोटा हो सामान, तो ये भी प्रिकॉशन लेंगे। और डू नॉट सिट नियर ए विंडो, खिड़की के पास को बिजली चमक रहा है, खिड़की में सबके ने बैठना है। क्यों? वहां पर मेटल है, तो मेटल वाले चीज से बचना है। वही तो हम लिख रहे हैं, लेकिन एक वर्ड में कहें तो जहां मेटल वाला चीज है, जहां से करंट पास होने का चीज है, वहां से हट जाए। फिर फिफ्थ में क्या कहा गया आपको? ओपन गैरेजेस, स्टोरेज सेट्स, metal sets are not safe places to take shelter. Why? गैरेज है, गैरेज में क्या होगा? मेटल का सारा चीज है, गाड़ी के पार्ट्स हैं, तो वहां पर बिजली आ सकती है, कंडक्ट हो सकता है। स्टोरेज सेट्स, सेट्स हम लगाए हुए हैं, मेटल का सीट अगर लगा हुआ है तब भी डेंजर है। मेटल सेट्स हो गया आपको, ये सभी सेफ नहीं है। और कार और बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। आप कार में, बस में हो तो अंदर में, लेकिन वहां भी हम क्या करते हैं, सावधानी आगे हम देखेंगे। जब बहुत तेज हवा चलती है, आप बता सकते हो, बहुत तेज हवा चल रही है, आप कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, तो क्या उसका सारा विंडो खोल देना चाहिए या बंद रखना चाहिए? सर बंद रखना चाहिए। बंद रखना चाहिए। बंद रखना चाहिए। बंद रखना चाहिए। अरे खुला रखना चाहिए। अगर बस में हो और बहुत तेज की आंधी आ रही है, तो हम सारा शीशा ओपन कर देंगे। बता सकते हो ऐसा क्यों? अच्छा एक चीज बताओ, आपको मैं एक क्लू देता हूँ। आप रोड पर देखे होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा का बैनर लगा हुआ, देखे हो ना? यस यस सर। क्या उस कपड़ा में गोल गोल छेद किया हुआ रहता है? यस सर, ताकि हवा उसमें से पास जाए। सर हवा ना ऐसा फाड़ इसलिए सके। होता है क्योंकि गर्म हवा बाहर चला जाए। सर कोई भी हवा बाहर चला जा सकता। कोई भी हवा बाहर चला जाए। जब यस हम सर। जब हम इतना बड़ा रखे हुए हैं जगह, आप इसको ऐसे समझो, मान लो ये कपड़ा है, हवा आएगा, ये बैनर लगा हुआ है, रोड पर लगाने जा रहे हैं, तो हवा क्या इस पूरे जगह पर प्रेशर लगाएगा, तो ज्यादा प्रेशर लगा तो ये उड़ने लगेगा, हो सकता है उड़ के फेंका जाए। अब हम क्या करेंगे, हवा को जाने का रास्ता दे देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर होल कर दिए। वो होल करने से क्या होगा, तेज हवा जो आई, मान लो ये 5 लाइन हवा की आ रही है, चला जाएगा। तो उससे निकल जाएगा। उसमें से निकल जाए। हाँ, हमारा बैनर लेके नहीं भाग पाएगा। उसको जाने का रास्ता नहीं दोगे तो तुम्हारा बैनर लेके चला जाएगा हवा, हमको जाने का रास्ता नहीं देगा। यस सर। हाँ, इसीलिए अगर तेज आंधी आ रहा है, आप बस में हो या कार में हो, तो आप क्या करो, उसको जाने का रास्ता दे दो, नहीं तो उल्टा देगा तुम्हें। खिड़की खोल देंगे। हाँ, खिड़की खोल दो। हाँ, भीगेंगे सही, यस सर क्योंकि नहीं तो यस सर क्योंकि मान, उसमें से सारा हवा पास हो जाए। हाँ क्रॉस हो जाएगा। और नहीं तो आप बैठे हो, अब मालूम हुआ गाड़ी उलट रहा है हवा से, तो ये, यस सर संतुलन बिगड़ जाएगा। हाँ वेरी गुड, संतुलन बिगड़ थैंक यू जाएगा। सर। हम्म, अब आगे देखते हैं। सर हाँ, सर तो आप बोले थे कि अगर हम जंगल में है तो छोटे पेड़ के पास ही क्यों जाएंगे, बड़े पेड़ के पास क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि बड़े पेड़ पे है ना बिजली जल्दी से गिरता है। हाँ बड़ा पेड़ होगा बेटा, बड़ा पेड़ अगर होगा, रुको ले चलते हैं पेड़ के पास। मेरे घर में वो पेड़ है, वहां ले चल। यहाँ पे बिजली चमक दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। बिजली, थंडरस्टॉर्म, बिजली आ, अब ये जमीन है, यहाँ पर एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये, और तुम यहाँ पर हो, दिख गया?
एक बड़ा पेड़, छोटा Yes, पेड़। Yes, sir. बिजली चमकेगी तो पहले किसको टच करेगा? इस पेड़ को, किस पेड़ को? sir, बड़ा वाला बड़े पेड़ पेड़ को। बड़े बड़े पेड़ को पेड़ सर बड़े वाले को तब प्रिकॉशन लेने के लिए कहाँ जाओगे? इसके पास, किसके पास? छोटे वाले सर पेड़ छोटे वाले के पास। छोटे वाले ये हम बता दिए, अब जहाँ मन होगा जाना, जान लेना क्या होगा। हाँ, यहाँ जाओगे तो क्या होगा, यहाँ जाओगे तो क्या होगा। क्लियर, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. सर समझ गए। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। इफ यू आर इन वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। अगर पानी में हो तो पानी से निकल जाओ। क्यों पानी से निकल जाओ? सर क्योंकि वाटर इज अ गुड पानी में करंट ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पानी में करंट जल्दी पास करता है। हाँ, तो इतना चीज ध्यान में रखना है। अब वही थंडर स्टॉर्म जो है, जो हवा, हल्की हवा के साथ बिजली चमक रही थी, तुम देखोगे हल्का हल्का बारिश हो रही है और दूर में कहीं एकाएक बिजली चमक रही है। लेकिन जब बहुत तेज बारिश चल रही है, उस समय में बिजली उतना नहीं चमकेगा। देखो घटा गरज रहा है, गरज रहा है, तो बिजली चमकेगी, आंधी आएगा। तो इसलिए ऊपर पर पहले लाइन में क्या है हमारा? स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air। हवा ऊपर उठते जा रहा है, प्रेशर कम होते जा रहा है। प्रेशर की बात करते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे देखते हैं वह थंडर स्टॉर्म जो है साइक्लोन कैसे होता है। हाँ सर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट कंडक्टर होता है। नहीं आवाज आई ठीक से बेटा, बोलो फिर से। सर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट कंडक्टर होता है ना। जैसे मुझे तुम्हारी आवाज नहीं स्पष्ट हो रही है, तुमको भी नहीं होती होगी आवाज स्पष्ट, नहीं? बोलो फिर से। हम बोल रहे हैं वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट कंडक्टर होता है। हाँ, गुड कंडक्टर होता है। वाटर गुड कंडक्टर होता है। और बिजली पानी से, पानी हाथ छूटो करंट लगा देगा। यस वाटर गुड कंडक्टर होता है। आपको घर में बताया जाता होगा कि गीला हाथ स्विच मत छुओ, हाथ गीला है, गीला शरीर है। आप स्लीपर पहन कर स्विच ऑन करना चाहिए। स्लीपर पहने हैं ठीक है, लेकिन हम क्यों वो काम कर रहे हैं? जब स्लीपर भी हो सकता है आप बाथरूम से आए हो, स्लीपर भी गीला है। जितनी हो सके हमको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आइए आप। तो अब हमको ये देखना है कि थंडर स्टॉर्म जो है साइक्लोन कैसे हो जाता है। साइक्लोन पहले है क्या? साइक्लोन साइकिल से बना चक्कर। अब उसी चक्कर को हम चक्रवात कहते हैं। हिंदी में आप पढ़ोगे चक्रवात। वात मतलब सर हवा। हवा। चक्र, चक्कर, चक्करदार हवा, एक घूमता हुआ आएगा। अभी हम देखेंगे उसको कैसे। सर राउंड में। हाँ, राउंड में। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज साइक्लोन, तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लोन इज ए वेदर कंडीशन। वेदर का एक कंडीशन है, एक खास स्थिति है। इसमें क्या होता है? इन विच द चेन ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स माने कुछ घटना होती है, आती है, फिर दूसरा चेंज होता है, फिर दूसरा होता है, चक्कर ऐसे। विथ द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स। ये दो फेनोमेना, ये दो घटना है जो अल्टरनेटली होते रहता है। उसका एक चेन है, वेरी लो प्रेशर सिस्टम, उसके बाद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। अभी हमको इतना ही समझना है। ऐसे साइक्लोन का पूरा प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ऊपर जाके हमको समझना पड़ेगा। अभी हम हल्के में सिर्फ इतना चीज की बेसिक जानकारी ले लें कि क्या होता है। चेन ऑफ इवेंट्स है, और चेन ऑफ इवेंट्स कैसे क्रिएट होता है, कितनी स्थिति आते हैं, ये इस चीज का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है।
अभी उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अब ये चीज आसान है, साइक्लोन के पीछे कौन कौन घटना, क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, किसके वजह से होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइक्लोन। विंड स्पीड, विंड का स्पीड हो तो होना ही है, और स्पीड के साथ डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, घूम रहा है, और टेम्परेचर तो चाहिए ही, क्योंकि टेम्परेचर ही ना विंड का स्पीड बनाएगा। और ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, सर नमी। आर्द्रता। 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 ठीक है, उसका हिंदी हुआ सही बताया, उसको हम Yes, क्या कहते हैं, क्या होता है आर्द्रता? सर हमारे टेम्परेचर में मॉइस्चर कितना है? टेम्परेचर में मॉइस्चर नहीं बेटा, हवा में सर पानी, नमी। हवा में मॉइस्चर का होना। हवा में मॉइस्चर का होना। हवा में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, तो हम कहते हैं कि वह हवा क्या हो गया, नम, मॉइस्चर। हम कहते तो हैं सर नमी कह सकते कि हैं सर ह्यूमिडिटी को। नमी कह सकते the हैं। moisture. हाँ, कंटेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, कंटेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वही किसी जगह का ह्यूमिडिटी को निश्चित करता है, बहुत ज्यादा है। अब बताओ, अभी वर्षा का दिन है, अभी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी या गर्मी दिन में? सर गर्मी के दिन। अभी यस सर, के दिन में, गर्मी के दिन में। वाटर वेपर, अभी अभी पानी का मात्रा ज्यादा होगा ना वायुमंडल में। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर पानी तो क्या बोलो, पानी? चलिए आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, ये आपके बुक के बॉक्स का चीज है, लेकिन आपको जानना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन को हम अगले क्लास के लिए छोड़ देते हैं, हम कुछ वीडियो देख लेते हैं, ठीक? यस सर। या वीडियो का लिंक भेज देंगे, खुद देख लोगे, वीडियो देखना है, उसमें समझने का चीज समझिए। तो नोट, यस सर। नोट में सर लिंक देख दे, लेंगे। हाँ, इसी में मैं लिंक लगा दूंगा, आप उसको देख लेना। साइक्लोन जो होता है, अगर किया तो उसके बीच में एक सेंटर होगा। जब साइक्लोन होता है तो उसके बीच में एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हम कहते हैं आई, आई ऑफ द स्टॉर्म। बस ये लाइन आपका समझने का है। इसके बाद जो चीज है वो आपको याद रखना है बिल्कुल। क्या क्या याद रखने का चीज है? डायमीटर ऑफ द आई इज वेरी फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। सेंटर बोलने में तो बहुत छोटा लगा कि हम सर्किल बनाते हैं और कहते हैं कि यह सेंटर है, लेकिन वहां पर आप सर्किल बना करके एक पॉइंट दे देते हो, कहते हो ये सर्किल है और ये सेंटर है। लेकिन साइक्लोन का जो आई है, जो सेंटर बोलते हैं, उसका डायमीटर 10 से 30 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम, अगर साइक्लोन आया है तो कम से कम 5, तुम जहां पर हो 5 किलोमीटर चारों तरफ घूम जाओ, कम से कम 5 किलोमीटर चारों तरफ घूम जाएंगे, वो सेंटर हुआ साइक्लोन का। और अधिक से अधिक क्या ऑब्जर्व किया गया? 15 किलोमीटर रेडियस, वही डायमीटर हो गया। 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में साइक्लोन आता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे जवाहर नगर केंद्रीय विद्यालय के पास में साइक्लोन आया और बगल में स्तुतिहारा में नहीं आया। इट इज ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड, ध्यान देना है, इसको भी याद रखना है। जो आई है, साइक्लोन का आई, वहां पर क्लाउड नहीं होता है और हवा धीरे चलती है सेंटर में। रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट winds. Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 kilometer inside. आई के बाहर चारों तरफ, आई कितना हो गया? 10 से 30 किलोमीटर डायमीटर में, और उस वहां पर बादल नहीं होगा, वहां पर बादल नहीं होगा। और उसके बाद लगभग 150 किलोमीटर के साइड में
अराउंड दिस बादल होगा। क्लाउड रीजन, वहां पर क्लाउड होगा। आप सुने होंगे कि उड़ीसा के तरफ आंधी आने वाला है, आंधी उधर आने वाला है, यहाँ पर बारिश हो रही है बहुत ज्यादा। यस यस सर। सर। आंधी आ रहा है, वहां पर बारिश हो रही है। यहाँ पर इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स। इस रीजन में हवा जो रहेगा वो 150 से 250 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा भी होता है। आपको शुरू में ही लेसन में डाटा कुछ बोले थे बनाने के लिए, याद है? यस सर। बनाए हैं सर, बनाए हैं। हाँ, थिक क्लाउड चाहिए है, थिक सर क्या? क्लाउड। लेसन के शुरू में मैं बताया था कि आप पता करो विंड साइक्लोन कब कहां से आया था, क्या स्पीड था। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। धीरे धीरे उससे दूर जाएंगे 150 के बाद, तो धीरे धीरे क्या होता है, विंड स्पीड कम हो जाता है। A cyclone is known by different names in different parts of the world. ये भी आप शुरू में पढ़ चुके हो, अलग अलग नाम से उसको हम रखते हैं। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं वो पहले एक चार्ट बना देते हैं कि अब आंधी आएगा तो इसका ये नाम रहेगा, अब आएगा तो इसका ये नाम रहेगा। तो कुछ नाम, दो नाम आपको दिया गया है जो कि बॉक्स में मिलेगा आपको बुक में। एक कौन है, हरिकेन। ये कहाँ आता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अमेरिका में जो तेज आंधी आता है उसका नाम दिया है कॉमन हरिकेन। और फिलीपींस और जापान में जो आता है उसका नाम टाइफून। और हमारे कंट्री में जो आता है उसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं। सब साइक्लोन ही है, नाम अलग अलग दे दिया गया है। अब टॉर्नेडो यस से हम सर। पूछा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया आपको, टाइफून कहाँ के साइक्लोन को कहते हैं, हरिकेन कहाँ का साइक्लोन है, और इंडिया का साइक्लोन को इन जनरल किस नाम से हम जानते हैं। इन जनरल माने जो अक्सर आता है, कभी कभी आता है। और एक स्पेशल, जैसे आप सुने होंगे उड़ीसा में आया हाल में, केरला तरफ आया, तो उसका हम स्पेसिफिक नाम फिर अलग से दे जाते हैं। टॉर्नेडो जब बनता है तो क्या होता है, डार्क फनेल शिफ्ट क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। देखो, डार्क फनेल शिफ्ट क्लाउड वो कहां से उठता है, रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, बहुत तेजी से नीचे आता है। और मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो जरूरी, ये ज्यादा उतना हार्मफुल नहीं है। ए वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली खतरनाक नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर घुसा गया वो तो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। और टॉर्नेडो जो है साइक्लोन के बीच में भी घुस जाता है। साइक्लोन चल रहा है बीच में, मे फॉर्म विद इन साइक्लोन। इसका मतलब क्या हुआ, हम तो साइक्लोन का टाइप ही टॉर्नेडो कह रहे हैं, और ये क्या मतलब हुआ, आपको कह रहा है टॉर्नेडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन। वह जो 10-15 किलोमीटर वो जो रेंज है, वो साइक्लोन चल रहा है और बीच में डार्क फनेल शेप। और टॉर्नेडो में स्पेसिफिक बात क्या हो गई, डार्क फनेल शेप्ड क्लाउड। साइक्लोन चल रहा है और फनेल शेप का क्लाउड भी है। अब जो दो लाइन है ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, कोस्ट लाइन किसको कहते हैं, समुद्र का किनारा, इज वुल्नरेबल टू साइक्लोन। समुद्र के किनारे में ही साइक्लोन आएगा। बता सकते हो समुद्र के किनारे ही साइक्लोन क्यों आएगा ज्यादा? सर क्योंकि वहां पे हाई स्पीड विंड रहता है। वहां टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, वाटर मास बहुत ज्यादा है समुद्र के किनारे, एक तरफ लैंड और दूसरा वहां। ये हमारे पास क्या होगा, बगल में बहुत होगा तो वाटर मास में कहीं तालाब होगा, कहीं नदी होगा, तो उससे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ क्या है, लैंड एरिया ही। लेकिन जब हम सी शोर में जाएंगे, कोस्ट लाइन में जाएंगे, तो वहां पर समुद्र और एक तरफ जमीन, तो वहां टेम्परेचर डिफरेंस और विंड स्पीड ज्यादा होगा। इसलिए एक बात क्या हो गई, होल
कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वुलनरेबल टू साइक्लोन्स, पार्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। सब जगह होगा, सभी समुद्र के तट पर, लेकिन विशेष रूप से ईस्ट कोस्ट। बता सकते हो ईस्ट कोस्ट में कौन सा सीशोर है? देखें कौन बताता है। ईस्ट कोस्ट, पूर्वी तट, हमारे इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे कौन सा एरिया पड़ता है? सर Anyone? क्या? सर अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल। तो दोनों बोल दी, दोनों साइड का बोल दी, कहीं ये या वो है। देखो थोड़ा सा ले चलता हूं। इंडिया का ये जो पार्ट है नीचे वाला, इधर ईस्ट और सर इधर वेस्ट। बंगाल होगा। क्या? नो सर कुछ नहीं। ईस्ट कोस्ट पर हम जाते हैं तो क्या मिलेगा ईस्ट कोस्ट पे? बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट में आते हैं तो अरेबियन सी। तो सर हम बे ऑफ बंगाल बोले थे। तुम बोली थी सर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो ये दो में तुम और सर बाद में बोले थे फिर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस एरिया में भी आता है साइक्लोन और इस एरिया में भी, लेकिन इधर से आने वाला ज्यादा खतरनाक है जो उड़ीसा में आता है। उड़ीसा एरिया आपका, तो उड़ीसा वाले एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग साइक्लोन रहता है। तमिलनाडु वाले क्षेत्र सब में। क्या? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, इधर जो है तमिलनाडु का क्षेत्र इधर आता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम होती है। जो वेस्ट साइड में आता है, वेस्ट कोस्ट पर, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आप पढ़े टेम्परेचर डिफरेंस, जो साइक्लोन के बारे में जो आपको स्टेप बताए थे, और क्या बोले कि यह कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अभी हमको सिर्फ दो चीज रखना है साइक्लोन के पर्पस के लिए। क्या चीज बताया गया था उसके लिए आपको रिकॉल? देखो, वेरी लो प्रेशर सिस्टम एंड वेरी हाई स्पीड विंड्स, ये दो फैक्टर हैं। और इसका बेसिक हमको पता है, प्रेशर लो कब हो जाएगा और स्पीड विंड का कब ज्यादा हो जाएगा। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, सभी काउज क्या है, फैक्टर कौन कौन से साइक्लोन, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन तो बोल दिए, और लेकिन उसके बेस में क्या है, जहां विंड है, एयर तो हमेशा है हमारे सराउंडिंग में, लेकिन एयर विंड कब बनता है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर एंड पोल। यस यस, तो इसकी बात हम पढ़ चुके हैं, यही में रीजन हो जाता है। ठीक है, तो आज की बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस सर। मजा आया? यस सर। सर ठीक है, तो अब हम लोग लीव करें, क्लास से निकलें, और जो नोट दूंगा, आप लोग नोट शेयर नहीं कर रहे हो। सर कर देते हैं। नोट नहीं आ रहा है आपका, आप सभी नोट शेयर कीजिए जो देता हूं काम। ठीक है, लीव आओ। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। सर।